हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो है ना वीकेंड के दिन की। वीकेंड में जैसा कि देर से सो के उठना होता है क्योंकि ऑफिस वगैरह इनका नहीं होता है, तो आराम से ही उठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और अभी बाहर निकलना है, कुछ कुछ सामान ख़त्म है वो सब लाना है। और यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा लेट भी हो रहा है। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल, जो तुअर वाली दाल होती है ना, वो प्रेशर कुकर में लगा दी थी, मतलब इंस्टा पॉट में लगा ली थी। तो वो हाफ़ कुक हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो आटे में मैंने मंगरैल और थोड़े थोड़े मसाले कुछ डाल के यहाँ पे दाल टिक्की बना लिया था। तो ये दाल टिक्की डालने के बाद मैं चली गई थी नहाने। आई थी तो ये हो गया था, तो बस खाना वगैरह खाया। मतलब ये हमारा समझ लो दोपहर का लंच हो गया था। वीकेंड में फिर नाश्ता बनाओ और फिर खाना बनाओ ना, तो बहुत देर हो जाता है। या तो हम नाश्ता ही कर रहे हैं या तो फिर हम दोपहर का खाना ही खाएं। तो ऐसे करके हम कभी नाश्ता कर लेते हैं, कभी दोपहर का खाना खा लेते हैं। वीकेंड ऐसे ही रहता है, फिक्स रूटीन नहीं होता है कुछ कि मतलब नाश्ता ही करेंगे फिर खाना खाएंगे या फिर खाना खाएंगे या नाश्ता करेंगे। कुछ नहीं, जैसा भी भूख लगा रहता है उस टाइम वैसा कर लेते हैं। और फिर कपड़े लगा दिए थे, नहाने गए थे तो यहाँ पे कपड़े भी सूख गए थे। जो कपड़े सूख गए थे ना उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। कुछ कुछ कपड़े ना नहीं सूखे थे, शायद मशीन में इस बार ज़्यादा कपड़े मैंने डाल दिया था या फिर कम मिनट के लिए सूखने के लिए लगाया था। तो यहाँ पे जो नहीं सूखे, हल्का सा ही बचा हुआ, मुझे लगा दोबारा मैं डाल देती हूँ, फिर मुझे लगा ऐसे ही फैला देती हूँ, हीटर चलता रहता है ना, अभी वो सूख जाएगा। अभी बाहर भी निकल रहे थे तो लगा चलो फैला देते हैं, घर पे आते आते सूख जाएगा। तो अभी बाहर जा रहे हैं, मतलब पटेल जा रहे हैं, कुछ ग्रॉसरी वगैरह नहीं है वो लेंगे। और यहाँ पे कचरा भी साथ में ले ली हूँ। मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ, मतलब ये कुछ कर रहे थे तो मुझे लगा आप पीछे से आना, फिर डोर वगैरह लॉक करके मैं चलती हूँ, कचरा फेंकती हूँ, तब तक ये आ जाएंगे। और यहाँ पे कचरा फेंकने का ना थोड़ा सा दूर पे है, मतलब घर के पास में नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, सोसाइटी में ही है, तो चल के जाना पड़ता है। वैसे कार से जब जाते हैं ना तो वहीं रोक के फिर फेंक के तब जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा मतलब देर से ही निकल रहे थे तो मुझे लगा चलो मैं फेंकती हूँ, फिर आप आ जाना पीछे से, तो मैं चल लूँगी फिर साथ में। तो बस यहाँ पर चल रहे हैं पटेल, और एक दो स्टोर और जाना है, देखते हैं, मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। सर्दी जुकाम हो गया है, हल्का फीवर भी हो रहा है, टॉन्सिल भी गले में हो गया है। तो डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ना जब तक मतलब आपको नीड ना लगे उनको तब तक मतलब दवाई वैसी नहीं देते हैं। तो उन्होंने बस एक दो दवाई ऐसे बताई है, वो काउंटर से ले लेंगे हम लोग। और यहाँ पे कुछ देसी दवाइयाँ मतलब देखने आए थे, बट जो मुझे चाहिए था ना वो नहीं मिला। तो वो नहीं मिला तो एक सीतोफलादी चूरन करके आता है, घर पे चलती हूँ तो दिखाती हूँ, वो मतलब मैंने यहाँ से लिया। बस पटेल से आ गए हैं, शाम का टाइम हो गया था, 3 4 4 बजे का ऐसे करके टाइम हो रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है। और हम लोग सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं, तो बस यहाँ सीढ़ी है, एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। और यहाँ पर सीढ़ी ऐसे पता भी नहीं चलता कि सीढ़ी चढ़ के आए, क्योंकि एकदम बहुत हाई हाई नहीं होती है, एकदम से छोटी छोटी सीढ़ियाँ ही होती है, तो पता भी नहीं चलता कि सीढ़ी चढ़ के आए। कितना भी सामान लिए रहो ना, आराम से सीढ़ी चढ़ लेते थे। जब हम पिट्सबर्ग में थे ना तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा सामान ग्रॉसरी वगैरह कुछ करो ना तो घर पे चढ़ाने में बहुत होता था, क्योंकि हम लोग 5वें फ्लोर पे रहते थे और वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा थी, मतलब 2 3 गेट हमें खोलना पड़ता था, सामान चढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे सीढ़ी चढ़ना पड़ता है लेकिन सामान चढ़ाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सामान तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आता है। तो बस यहाँ से जो जो लेके आई हूँ वो दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली थी, और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये अदरक नहीं है, ये हल्दी है, वाइट वाली जो हल्दी होती है ना वो है, और ये कच्ची हल्दी मतलब, और ये जो ऑरेंज वाली हल्दी आती है ना वो है। अभी मैं इसका मतलब ऐसे सैलेड टाइप बनाऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। फिलहाल मैंने ऑरेंज वाली हल्दी पहले भी लेके आई है, और दूध में ऐसे पीते हैं गर्म करके। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सीतोफलादी चूरन करके आता है, आपको सर्दी जुकाम थोड़ा फीवर हो ना उसमें बहुत आराम मिलता था। वहाँ पर हम लोग पिट्सबर्ग में रखे थे, लेकिन वही आते टाइम में सब हटा दिया था, इसलिए अभी तक काम नहीं पड़ा था। लेकिन इनको सर्दी जुकाम थोड़ा फीवर हो गया है तो लगा कि चलो लेके चलते हैं। अभी रात में मैं बनाऊंगी तो दिखाती हूँ कि उसको कैसे लेना होता है। यहाँ पे जो भी सब्जियाँ लेके आई थी फ्रिज में डाला, एक साइड में चाय चढ़ाई, और यहाँ पे आज रात में मुझे लगा कि भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह कुछ रहती है ना, तो मैं दिन में बना के रख देती हूँ, लेकिन अभी नहीं था तो मुझे लगा कि चलो लेके आते हैं कुछ, उसके बाद बनाती हूँ। तो चाय चढ़ाया, चाय मतलब पियेंगे बैठ के। भिंडी तो मैंने धो के रख दी है, जब तक चाय वगैरह थोड़ा पीऊँगी, टीवी बैठ के देखूँगी, तब तक भिंडी वो सूख जाएगी, मतलब मुझे सुखानी नहीं पड़ेगी अलग से।
तो यहाँ पे भिंडी चॉप कर ले रही हूँ, बस भिंडी की भुजिया बनाऊँगी, साथ में रोटी बनाऊँगी। और अभी इनको खाने का मन कर रहा था, वो जो लाई वाला लड्डू बनाए थे ना, बहुत पहले मैं बनाई थी, बहुत पहले क्या 1-1.5 महीने पहले बनाई थी, तब ख़त्म हो गया था, तभी से बोल रहे थे कि और बनाना है, बट बीच में ऐसे दोस्त लोग आ गए थे और फिर उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का, तो लगा चलो आज अभी कुछ करना नहीं है, सब्जी रोटी बनाना, भिंडी की सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है, तो लगा चलो आज बना देते हैं। तो यहाँ पे गुड़ निकाल लिया है और गुड़ भी ख़त्म हो गया था, अभी वह गए थे मतलब पटेल स्टोर, तो वहाँ से लेके नहीं आई। मुझे लगा गुड़ थोड़ा सा है, मतलब समझ नहीं आ रहा था कितना है कितना नहीं है, क्योंकि मैं घर से चेक करके नहीं गई थी। घर पे आई तब लगा कि चलो अभी टाइम है तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो मैं गुड़ लेके आती। जितना भी गुड़ था मैंने उसको मेल्ट कर दिया है और 2 थाली में ऐसे निकाल लिए हैं लाई। और एक साइड मुझे लगा जब तक ये गुड़ पिघलेगा ना तब तक मैं एक साइड भिंडी भी डाल ही देती हूँ, बीच बीच में चलाते रहूँगी तो मेरा दोनों काम हो जाएगा, ये लाई वाले लड्डू भी बन जाएंगे और भिंडी भी पक जाएगी। पका रही हूँ और बीच बीच में मैंने चेक किया, अभी ये नहीं हुआ है, थोड़े दिन मैंने इसको आंच पे और चलाया, और पिछली वीडियो आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे बनाया था इसको। और उसके बाद जितने भी लाई थे मैंने पहले एक थाली का लाई थोड़ा सा डाल के मिक्स किया और फिर दूसरी थाली का लाई डाल दिया है। धीरे धीरे मिक्स करोगे ना आप तो ये मिक्स हो जाएगा। बस हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी और छोटे छोटे ऐसे जितने भी बड़े छोटे आप जैसा भी खाओ ना तो वैसा बना सकते हो। हम लोग के घर पे तो ऐसे खूब बड़े बड़े वाले बनते थे, लेकिन इतना बड़ा एक बार में शायद हम ना खा पाएँ, इसलिए छोटा छोटा ही बना रही हूँ। इससे भी मार्केट में तो इससे भी छोटा छोटा मिलता है। वही अपने हाथ का कोई भी चीज़ बनाओ ना तो जैसे भी आपको मन हो वैसा बना सकते हो। आपको बड़ा मन हो बड़ा बनाइए, छोटा मन हो छोटा बनाइए। मैंने तो मीडियम साइज़ का बनाया है। और बीच बीच में यहाँ पे भिंडी भी मैं चलाते जा रही हूँ, तो साथ साथ में मेरी दोनों चीज़ें बन जाएंगी। और ये लाई वाला लड्डू ना बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी बनता है, बस गुड़ मेल्ट होने का ही देर रहता है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, मतलब वो पक जाए अच्छे से, मतलब नहीं तो अगर ज़्यादा नहीं पका रहेगा तो ये लड्डू बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक एक करके बना लिया है ये लड्डू, 2 थाली बन भी गई है। और बस साथ में लगे हाथ ना बर्तन भी धो लेती हूँ। अभी ये सूख जाएगा, सॉरी सूखेगा नहीं, मतलब ठंडा हो जाएगा तो इसको डब्बे में फिर डाल के रखती हूँ। अभी डब्बा भी देखना है मेरे पास है या नहीं है, फिर साफ़ करना पड़ेगा उस डब्बा भी। तो यहाँ पे जितने भी गुड़ के, ये गुड़ वाला डब्बा है तो मैं फेंकती नहीं हूँ ऐसे डब्बे मतलब जब खाली होते हैं ना तो धो के रख देती हूँ। मुझे और भी अपने सारे चीज़ें दाल चावल ऐसा रखने का काम में आ जाता है। बहुत सारे किचन में ऐसे सामान होते हैं ना और डब्बे तो कम ही पड़े रहते हैं। वैसे भी मैं अभी नया ही शुरू की हूँ, पिट्सबर्ग में सारा फेंक के आ गई थी तो डब्बे अभी मुझे कम ही पड़ रहे हैं। कितना भी लिए रहो ना लेकिन डब्बे मुझे अभी कम ही पड़ रहे थे। तो ऐसे जब भी कोई डब्बे निकलते हैं ना बड़े मुँह वाले तो मैं रख देती हूँ, मुझे किचन का सामान यूज़ करने के लिए यूज़ हो जाता है। तो फिर यहाँ पर बस भिंडी की जो भुजिया सब्ज़ी थी ना वो मैंने निकाल ली है और उसी में मैं रोटी सेकती हूँ। जब भी मैं रोटी सेकती हूँ ना उसी में सेकती हूँ। तो हमारा खाना हो गया था, सब्जी रोटी, वो फिर से किचन साफ़ किया। और यहाँ पर ना एक सीरीज़ आई है कर्मा करके, वो हम दोनों ने देखा बैठ के, 2-3 एपिसोड उसके देखे। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद वही 1 आध घंटे बाद दूध लेते हैं। दूध डेली का नहीं है लेकिन जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो फिर ले लेते हैं, क्योंकि अभी इनको सर्दी जुकाम है ना तो मुझे लगा हल्दी डाल के दूध पियो तो उससे आराम भी मिलता है। तो यहाँ पे मैंने जो कच्ची हल्दी लेके आई थी ना ऑरेंज वाली, वो मतलब डाल के दूध में जैसे अदरक कसते हैं ना, कद्दूकस करते हैं, वैसे कद्दूकस करके पका लेती हूँ अच्छे से। और अभी मैं कल उसका बनाऊँगी कुछ ना तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये है सीतोफलादी चूर्ण, सीतोफलादी करके आता है यहाँ के पटेल स्टोर में ना, आराम से मिल जाएगा। या फिर जो भी आपके पास मतलब आपके घर के पास जो इंडियन स्टोर होगा ना वहाँ पे सीतोफलादी मिल जाएगा। वैसे क्योंकि हम लोग पिट्सबर्ग में थे तो वहाँ भी मिल जाता था और यहाँ भी ईज़िली मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे जो हनी है ना, सीतोफलादी थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच, छोटे छोटे चम्मच 2 चम्मच लिए हैं, क्योंकि मैं भी साथ में ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी हो जाएगा तो घर का काम करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं पहले से ही ले रही हूँ। वैसे भी ये सारी चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। तो बस उसमें हनी मिक्स कर दिया है पाउडर में। और सीतोफलादी जब भी आप खाओ ना, अगर यूज़ कर रहे हो तो खाने के बाद ही खाओ, क्योंकि उसको फिर खाने के बाद 1-2 घंटे बाद कुछ भी नहीं खाना होता है। मतलब अगर आप रात में ले रहे हो तो रात में एकदम सोते टाइम लो, ताकि आपको कुछ भी खाना ना पड़े। और दोपहर में भी ले सकते हो। और इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा।